उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चू रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। पानी वगैरह भी निकल पा रहा है, पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तो पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है इसका समाधान पहले आज कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और काल का दर्शन वर्शन सब बंद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डायरेक्ट लाइन इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बगल में हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि आज बहुत बड़ा अयोध्या के राम मंदिर पर सवाल उठ रहा है। वहां के जो टेंडर माफिया हैं, यानी जो मंदिर को बनाने वाले लोग हैं, उन पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि जो है वहां के संत आचार्य सत्येंद्र दास ने बड़ा सवाल पैदा कर दिया है। उन्होंने सीधा सीधा इल्जाम लगा दिया है, सीधा सीधा बता दिया है कि जो है राम मंदिर की छत से पानी टपक रहा है, वो भी गर्भगृह में, और ढेर सवाल पैदा कर दिया है आचार्य सत्येंद्र दास जी ने। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी वहां पर अब की बार हारी और वहां के लोगों को बीजेपी के लोग गाली दे रहे हैं, ये नकली हिंदू है, लेकिन आज जो है आचार्य सत्येंद्र दास जी ने खुद ही सवाल खड़े कर दिए राम मंदिर पर। यहां तक कि वहां पर बहुत से लोगों ने यह भी कह दिया कि अब की बार 2027 में इन्हें दिखाया जाएगा। क्या दिखाएंगे अब वो तो 2027 में ही पता चलेगा, लेकिन सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 200 करोड़ से अधिक लागत वाली ये राम मंदिर जो बन रहा है, इसमें बहुत से लोगों ने चंदा दिया। ये चंदा कहां गया? आखिर ये चंदा कहीं और चला गया, जिसकी वजह से इसका सही से निर्माण नहीं हुआ और पानी टपक रहा है। यहां पर और भी सवाल पैदा किए हैं आचार्य जी ने। उन्होंने बताया है कि जो है शनिवार को जो सुबह रात में बारिश हुई थी, सुबह आरती करनी थी, उस समय जो है आरती प्रांगण में पानी भर गया था। आशंकाएं होने लगी कि उसमें करंट फैला होगा, इसलिए उस समय 4 बजे की आरती को जो है एकदम जो है सुबह होने के बाद, उजाला होने के बाद किया गया। तो इस तरीके से बहुत से सवाल अब खड़े हो जा रहे हैं कि आखिर अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को वोट ना देकर अवधेशवासी जी को जिताकर संसद भेज दिया। कारण क्या था? कारण यही था। अभी इसके पहले और भी सवाल खड़े हुए थे कि अयोध्या का विकास मामूली सी बारिश को झेल नहीं पाया, वहां पर गड्ढे हो गए, यानी वहां की सड़कों में गड्ढे दिख रहे थे। बहुत से पत्रकार ने दिखाया इसे, गड्ढे दिख रहे हैं। कारण तो यही था कि भाई वहां के लोग तो इसे देख रहे थे कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग तो सिर्फ यही देख रहे थे कि वहां का विकास किया जा रहा है, लेकिन अंदरूनी क्या था, वहां पर विकास किस तरीके से हो रहा था, मतलब कि विकास के नाम पर धोखा दिया जा रहा था। वहां पर मटेरियल अच्छी क्वालिटी के नहीं डाले जा रहे थे, जो गुजराती कंपनियों को ठेका दिया गया था वो उनके साथ धोखा कर रही थी। इसलिए उन्होंने दिखाया कि नहीं, हम ये नहीं झेल सकते, राम मंदिर या राम के नाम पर राम को धोखा नहीं दे सकते। आप धोखा दे रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी धोखा दे सकता हूँ, मैं यहाँ का निवासी हूँ, उनके लिए सही काम होना चाहिए। आज वही सवाल जो है आचार्य सत्येंद्र दास जी भी उठा दिए हैं, और तमाम लोग जो है ट्विटर पर जाकर तमाम तरीके के जो है बयान लिख रहे हैं कि अगर इतना पैसा जो बीजेपी या जो है वहां पर जो ट्रस्ट बनाया गया था, जिसमें चंदा दिया गया, वो चंदा कहां गया? आखिर राम मंदिर बनाने में नहीं गया तो किसके पास चला गया? सवाल बहुत वाजिब खड़े हो रहे हैं। और ये चीज मैं इसके पहले ही बता दिया हूं कि वहां के संत और महात्मा सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये 2024 जो था ये सिर्फ झांकी में गया है, अब असली तो 2027 में दिखेगा। जो यहाँ पर अयोध्या में विकास के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर राम जी को धोखा दिया गया है। आखिर जो है या तो राम मंदिर बना नहीं था, राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, ये भी सवाल उठते हैं। शायद नहीं बना रहा होगा, इसी वजह से टपक रहा है, लीक हो रहा है। सवाल तो ये भी होते हैं, लेकिन जो है उससे पहले ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है और जो है जमकर जो है इसी का प्रचार किया जाता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जमकर बताया जाता है कि जो है बहुत ज्यादा अच्छा किया गया है बीजेपी के साथ। लेकिन आज जो है जो सवाल पैदा कर दिए हैं आचार्य जी ने, उसको पहले थोड़ा आप लोग सुनिए। उसमें जो प्रकोष्ठ बनेंगे जिसमें अन्य मूर्तियों की स्थापना होगी, उनका भी बनना है, उसके लिए भी कर दिए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जैसा कहा है कि मंदिर का निर्माण और मूर्तियों के जो प्रकोष्ठ बन रहे हैं उनका भी स्थापना 2025 तक हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 24 है, 24 के बाद 25 एक ही वर्ष में पूरा होगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जैसा कह रहे हैं तो ऐसा मान रहा हूँ कि 2025 में यहाँ का जो मंदिर का निर्माण बाकी वो हो जाएगा, और उसके बाद मूर्तियों के प्रकोष्ठ जो अनेक प्रकार की मूर्तियों की जो स्थापना होगी वो अभी हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने विभाग बना दिया, मूर्तिकारों से की बात हो गई है, ये सब उनकी बातों से पता चलता है। और जैसा कि उनकी जिम्मेदारी है वो, क्योंकि मंदिर निर्माण के स्वयं वो अध्यक्ष हैं, तो बड़ी प्रसन्नता है कि इतने 25 तक पूरा हो जाएगा, तो वो प्रसन्नता की बात है। लेकिन जो भी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान हैं,
और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चू रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। पानी उधर नहीं निकल पा रहा है। पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तो पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है इसका समाधान पहले आज कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और काल का दर्शन वर्शन सब बंद हो जाएगा। अब आप लोग आचार्य जी का बयान तो सुन चुके होंगे। उन्होंने पूरा पूरा बता दिया कि कहाँ गर्भगृह में पानी टपक रहा है, कहाँ पर क्या चीजें हुई हैं। और यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वास्तव में जो है वहां की जनता के हित में वहां का विकास किया गया है? क्या राम यही चाहते थे कि लोगों का घर उजाड़ दिया जाए और जो है उनके खाने कमाने की रोटी को छीन लिया जाए, उन्हें रोटी का जरिया ना दिया जाए? ये तो कतई भगवान राम भी नहीं चाहते थे। उनका आदर्श, जो उन्हें आदर्श मानते हैं, वो भी नहीं चाहते। जो उनके नाम पर ठगना चाहते हैं वही ये सब कर सकते हैं। और आज ठगोगे तो वहां की जनता ने, जो वहां पर लोग हैं, जो देख रहे हैं किस तरीके से जो है इसको जो है विकास के नाम पर लूटा जा रहा है, विकास के नाम पर अयोध्या को जो है बहकाया जा रहा है। वहां पर विकास ना करके सिर्फ दिखावटी विकास किया जा रहा है। लोगों के घर तोड़े गए, उनकी दुकानों को उजाड़ा गया, तो वहां पर उन्हें दुकानें भी नहीं दिया गया। ढेर सारी नाराजगी निकल के आई जब अयोध्या में बीजेपी हारी। उसके बाद पत्रकारों ने जब कवर किया, वो सारी जानकारियां ये दिखाती हैं कि वहां पर लोगों के साथ इंसाफ तो बिल्कुल नहीं किया गया, जिसका नतीजा जो है वहां के लोगों ने दिखाया। और आज ये निकल के आया है जब बयान दिए हैं आपके आचार्य सत्येंद्र दास, जो मुख्य जो है वहां के संत हैं, महात्मा हैं, जो आरती का काम करते हैं। उन्होंने ही आज ये बयान दे दिया है। क्या वे जो है बीजेपी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, या जो है बीजेपी के कोई विरोधी हो गए हैं, हिंदू नहीं है वो भी अब कह दो भाई। भाई यही तो कह सकते हो ना कि भाई वहां पर सवाल पैदा कर रहे हैं, जो सही को सही कह रहे हैं उनको जो है हिंदू नहीं है ये बोल दो, आप लोग सच्चे हिंदू हो। बाकी जो है क्या आपके मन में भी सवाल तो उठ ही रहेंगे कि आखिर ये महात्मा जी झूठे हैं या बीजेपी वाले झूठे हैं, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी कि नहीं मंदिर पूरा है, जो है इसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, लेकिन मंदिर टपक रहा है। आखिर पूरा नहीं रहा होगा जहां तक है, इसलिए टपक रहा है। या जो है वहां पर मटेरियल अच्छी क्वालिटी के नहीं दिए गए होंगे इसलिए टपक रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग ठीक से नहीं होगा इसलिए टपक रहा है। या जो है वहां के पर जो बहुत से इंजीनियर आए थे उसे निर्माण करने के लिए, उसकी डिजाइन करने के लिए, उन्होंने ठीक से डिजाइन नहीं किया होगा, जिसके तहत जो है पानी टपक रहा है। सवाल बहुत से खड़े होते हैं, लेकिन इन सवालों के बीच में जवाब किसका आएगा? क्या मोदी जी जवाब देंगे? क्या जो है योगी जी जवाब देंगे? क्योंकि योगी जी भी एक मठाधीशी हैं और मोदी जी खुद ही जो है पुजारी का रूप लेकर जो है वहां पर प्राण प्रतिष्ठा किए थे, और जो है पूरे 2024 के चुनाव में राम मंदिर के नाम पर वोट भी मांगा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भैया मोदी जी राम को लाए थे? क्या भरोसा है आपको कि ये मोदी जी गए थे त्रेता युग में राम को लाने? भैया जो राम है, भगवान राम है, वो सबके आइडियल हैं। उनके कर्मों के लिए, उनके पगों पर चलने की लोग कोशिश करते हैं। समाजवाद का पहला उदाहरण अगर देखा जाए तो पुराने समय में तो राम ही दिखते हैं। जो दलित को यानी शोषित को एकदम जो समाज से बहिष्कृत किया गया हो, उसको उठाने का काम अगर कोई किया था तो वो राम थे। क्या ये सरकार, बीजेपी सरकार उस पद चिन्हों पर चल रही है जो कह रही है कि हम जो राम को लाए हम उनको लाए? ये राम को लाए, दिखा दिया ना जनता ने। या जो है भाई राम ने भी अगर है तो वो भी उनके मन में डाले होंगे भाई ये राम को लाए। आस्था का विषय है, राम आस्था के विषय है। राम आइडियल है, लोगों के महापुरुष के रूप में कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग उन्हें देवता भी मानते हैं, भगवान मानते हैं, कुछ लोग महापुरुष आइडियल मान के चलते हैं। सबका अपने अपने राम है, लेकिन राम तो राम है। लेकिन ये जो सवाल खड़े हुए हैं, ये जो सत्येंद्र दास जी ने खड़ा किया, आचार्य सत्येंद्र दास जी ने, ये वाजिब सवाल। आखिर यहाँ पर घोटाला हुआ है तो कहाँ गए ये जो लोगों के चंदे के पैसे थे? गांव गांव से चंदे गए, लोगों ने चंदा दिया कि राम मंदिर बनेगा, और जिसका श्रेय जो है बीजेपी पूरा ली कि मैंने बनाया है। लोगों ने बनाया है भाई, लोगों का पैसा वहां पे गया, लोगों ने चंदा दिया। लेकिन आज वो चंदा कहीं ना कहीं करप्शन की भेंट चढ़ा, कौन उसे खा गया, कहाँ गया, बड़ा घोटाला निकल के आ रहा। ये भी एक प्रकार का स्कैम ही है। अगर घोटाला नहीं तो मंदिर का निर्माण कैसा कि पानी टपके? सवाल मेरा यही है, क्या आपके भी यही सवाल है? अगर आपके यही सवाल है तो आप भी कमेंट के जरिए अपने सवाल को जो है दागिए। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूं और आपसे गुजारिश है कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।